नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। तो आज बात करते हैं केजरीवाल के विषय में। जैसे शुगर लेवल घट रहा है और बढ़ रहा है, उस विषय में बात करते हैं। तो इस विषय में केजरीवाल के वकील ने या डॉक्टर ने कोई ऐसा कुछ नहीं कहा है कि केजरीवाल के घर से जो खाना आ रहा है उसके में मैंगो और मिठाइयाँ और चाय में शक्कर डाल डाल के वो पी रहे हैं। ईडी का आरोप ये लगाना है, यानी उन पे उनके पास कोई मुद्दा तो और बचा नहीं है बोलने के लिए। एक गोदी मीडिया, एक ईडी के वकील और ईडी ये कहने पे दावा कर रही है कि केजरीवाल के घर से जो खाना आ रहा है उसमें वो मैंगो खा रहे हैं, मीठा आ रहा है और उनके लिए सब चाय में मीठा डाल डाल के पी रहे हैं। यानी कहने का मतलब अपनी बीमारी को बढ़ा रहे हैं, उनका साफ ये कहना है। लेकिन उनका इरादा क्या है? क्या उनका खाना जो घर से आता है उसको बंद करवाने का इरादा है? ऐसे ही लग रहा है कि जो खाना, क्योंकि उनकी कोई भी चीज उनको जितना इन्हें प्रचलित किया जाए वो कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ रहे हैं। जहां से भी थोड़ी भी कहीं भी कुछ मिल रहा है तो उसके लिए केजरीवाल को दंडित करने की और अपमानित करने की और उनके लिए तगड़ी से तगड़ी कठोर सजा देने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्योंकि ये आरोप लगाने से घर का खाना कोर्ट बंद कर दे और उसके लिए फिर जेल का खाना खाना पड़े। उनकी पत्नी जाती हैं, उनको फेस टू फेस मिलने नहीं दिया जाता है। उनके मंत्री जाते हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाता है। जैसे कि कितना क्रिमिनल बड़ा खुकार ये ही कह दी है जिसने के देश की पब्लिक के लिए कुछ अच्छा करा, सजा ये उसकी है। स्कूल या महिलाओं के लिए, शिक्षा केंद्र में, हॉस्पिटल के लिए, मोहल्ला क्लिनिक के लिए, महिलाओं के लिए पैसे डालने के लिए अकाउंट में, बुजुर्गों की यात्रा, किसानों का साथ देना, हर मुद्दे पे बोलना, बस ये कसूर केजरीवाल का है। उसके लिए गोदी मीडिया बढ़ा चढ़ा के सब कुछ अच्छे तो मोदी बके उसके केजरी के बारे में काम तो नहीं गिन पाएंगे कोई। हाँ, केजरीवाल के इतने काम हैं, लेकिन उसके लिए जलील करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कठोर से कठोर सजा और कठोर से कठोर प्रयास किया जाता है कि इनके लिए एक बहुत ज्यादा अपमानित कर दिया जाए और परेशान कर दिया जाए। तो भाइयों, ऐसे अमित शाह कहते हैं हम 50 साल राज करेंगे देश पे। उन्हें कैसे पता है कि वो 50 साल देश पे राज करेंगे? कैसे पता चल गया? इसका मतलब ये धांधली होगी और उन्हें पता है कि धांधली से हम जीतेंगे। विपक्ष को उठा के अंदर कर देंगे तो 50 साल करेंगे, चुनाव होंगे ही नहीं तो 50 साल क्या 100 साल भी कर सकते हैं। क्योंकि 24 का चुनाव इतना महंगा है तो इसमें जनता को जागरूक हो जाना चाहिए। ये पड़ा हुआ है जनता के ऊपर, जनता ही बचा सकती है। विपक्ष तो अंदर चला जाएगा। अब जनता के हाथ में है कि इंडिया अलायंस को जहां जहां, चाहे वो किसी भी राज्य में है, इंडिया अलायंस को जिताएं, उसको वोट दें तो ये देश बचाया जा सकता है। नहीं तो सही कहा कि 2024 के बाद में कोई चुनाव नहीं होगा। ऐसे चाइना में होता है, सारा बीजेपी का राज चलेगा, चाहे वो गुंडागर्दी हो, चाहे चोर बदमाशी हो, चाहे उनके नेता कुछ भी करें, उनके खिलाफ आज कोई नहीं बोलता। किसी भी बीजेपी के नेता पे कोई सीबीआई या ईडी की जांच है? नहीं है। कोई अंदर गया है? नहीं है। किसी पे चालू है? नहीं है। जितना ही है विपक्ष के ऊपर नोटिस है, विपक्ष के ऊपर जांचें हो रही हैं, विपक्ष को ही अंदर करा जा रहा है। तो भाइयों, जनता को जागरूक होना चाहिए और ध्यान देना चाहिए अपने देश की खातिर, देश के बचाने के लिए। तो आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करें। लेकिन हम किसी भी पार्टी से नहीं है, हम एक सिर्फ सच और जो अत्याचार देख रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो हम खुद समझ रहे हैं कि कोई आज तक इतने इतने दिन हो गए, 2-2 साल के जेल में पड़े हो गए, आज तक उन पर चार्जशीट नहीं लगी और ना कोई सबूत पेश कर पाए।
तो हम उस विषय में बोल रहे हैं। अगर इसी जगह में बीजेपी होती तो हम आप पार्टी के खिलाफ भी बोलते, अगर कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते। तो भाइयों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।